वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग 1D मोशन के कॉमन मिस्टेक्स एंड ट्रैप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो क्योंकि हमने अभी तक XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ के बारे में जाना और बच्चे VT ग्राफ का एरिया निकालने के समय इतना जानते हैं कि वो एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई ग्राफ हो जहां पर VT ग्राफ तो है लेकिन कर्व जो है वो कुछ ऊपर में है और थोड़ा सा कर्व जो है वो टाइम एक्सिस के नीचे भी है, तो जो एरिया अबव द टाइम एक्सिस है उसको मान लो A1 कहा गया और जो बिलो द टाइम एक्सिस है उसे A2 कहा गया। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इस केस में? A1 प्लस A2 होगा क्या? नहीं। अगर A1 प्लस A2 करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। डिस्प्लेसमेंट इस केस में होगा A1 माइनस A2। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो एरिया जब अबव टाइम एक्सिस होगा तो वो पॉजिटिव की तरह काउंट होगा और अगर नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस ऐड तो हम करेंगे ही A1 प्लस A2, लेकिन सिंस ये एरिया नेगेटिव है तो ओवरऑल A1 माइनस A2 आएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वही अगर इसी ग्राफ का डिस्टेंस पूछा जाए तो तुम एरिया इसका निकालोगे अलग अलग और दोनों को ऐड कर दोगे मैग्नीट्यूड वाइज, A1 प्लस A2 हो जाएगा डिस्टेंस। हमेशा याद रखना, यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट दे डू। ओके, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई इट आउट कि हमने क्या समझा अभी तक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। VT ग्राफ दिया हुआ है, राइट? इस तरह से उसका मूवमेंट है टाइम के साथ वेलोसिटी का। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम 0 to 10 सेकेंड, 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा? ठीक है, तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमें पहले निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मान लो ये एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, लेट्स सपोज नाम दे दिया हमने। तो जो टाइम एक्सिस के ऊपर हैं वो एरियाज पॉजिटिव लिए जाएंगे और जो नीचे हैं वो नेगेटिव लिए जाएंगे, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट होगा A1 प्लस A3 माइनस A2 प्लस A4। यही होगा ना, क्योंकि A2 और A4 नेगेटिव हो गए और A1 और A3 पॉजिटिव हो गए। अब एक काम करते हैं, A1 A3 A2 A4 अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर यहां पुट कर देंगे। देखो A1 क्या होगा, A1 एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका लेंथ और ब्रेथ हमें मालूम है। ये ब्रेथ है 2 और हाइट है, जो लेंथ है वो 8 है, 0 से 8 तक। तो 8 2 16 हो गया, राइट? इसका 16 आ गया A1। A2 देखो, ये 4 माइनस 2 2 ब्रेथ हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 4 ही है लेंथ, ऊपर से नीचे तक, राइट? 0 से लेके 4 तक। 4 इंटू 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब 8 माइनस 4 4 हो गया ये, और ये वाला हिस्सा जो है 4 का है। यहाँ से देखो 4 हाइट है, 4 इंटू 4 16 हो गया ये भी, राइट? A4 देखो क्या है, ये हिस्सा 2 है, 10 माइनस 8 2 हो गया, और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है 4 के आ रहा है, राइट? तो ये वाली हाइट 4 हो गई, 4 इंटू 2 8 हो गया, तो A4 भी आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, A1 प्लस A3 यानी कि 16 प्लस 16 माइनस A2 कितना है 8 और A4 कितना है 8, तो कितना आ गया, ये हो गया 32 माइनस 16 यानी कि 16 आ गया। डिस्प्लेसमेंट 16 आ गया, 16। अब वैसे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस होगा इन सब का एडिशन, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 यानी कि 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 8, 16 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 8 क्या हो गया, 32 हो गया, और वहां पर 16 आ गया यानी कि 48 हो गया, राइट? देखो 32 प्लस 16 48 हो गया, करेक्ट। तो अब हमें क्या रेशियो निकालना है? डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का, यानी कि किसका, 16/48 करना पड़ेगा। तो रेशियो आ गया 16/48 यानी कि 1/3। क्या 1/3 ऑप्शन में है? डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो, यस, ऑप्शन 4 इज देयर, 1:3। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट वाइज यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग कि हम डिस्प्लेसमेंट किसी ग्राफ से कैसे निकालते हैं और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अनदर ट्रैप क्वेश्चन जो है वो ये है कि इफ वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव इन वीटी ग्राफ, क्या उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है? इसको समझते हैं। अगर मान लो एक वीटी ग्राफ है और उसमें वेलोसिटी सपोज करो नेगेटिव हो जाए, इस तरह से वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ, यहाँ पे आने पे जीरो हो गई और फिर और नेगेटिव हो गई वेलोसिटी। देखो 0 पॉइंट के बाद आगे जा रहे हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रही है, राइट? इस एक्सिस में नेगेटिव होता है, टाइम तो पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब क्या है? क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ? अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें वीटी ग्राफ से क्या करना पड़ेगा? वीटी ग्राफ का एरिया निकालने से मालूम चलता है ना डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो देखो ये दो पार्ट में टूट रहा है, एक पार्ट जो टाइम एक्सिस के ऊपर है और एक पार्ट जो टाइम एक्सिस के नीचे है, ये वाला। इसका एरिया A1 मान लो, इसका एरिया A2 मान लो, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अभी हमने जाना डिस्प्लेसमेंट होगा A1 माइनस A2, राइट? और डिस्टेंस अगर पूछा जाता तो A1 प्लस A2 होता। तो डिस्प्लेसमेंट क्या इस हिस्से का नेगेटिव है? ये सिर्फ इसी हिस्से का नेगेटिव है, ऊपर वाले हिस्से का पॉजिटिव है, ठीक है? तो एरिया बिलो टाइम एक्सिस इज टेकन नेगेटिव। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन भी इसी पे बेस था, वो भी सॉल्व किया था। तो A2 जो है वो नेगेटिव आता है कब? जब वो टाइम एक्सिस के नीचे होता है। तो इस पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट यस नेगेटिव होगा, ठीक है? अब अगर मान लो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन टू बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो क्या करेंगे? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना हमें। v फाइनल वेलोसिटी होती है, u दिया ही हुआ है 2, a दिया ही हुआ है 5 और टाइम दिया हुआ है 4। कितना आ गया? 2 प्लस 20 यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड, 22 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही इस क्वेश्चन में देखो, एक्सेलरेशन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 4 सेकेंड। अब यहां पर एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, 0 से 4 सेकेंड में, यस। तो इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करो कि अगर जब भी एक्सेलरेशन टाइम की बात हो रही है तो उसका ग्राफ बना लो, एटी ग्राफ, ठीक है? और जैसा दिया है वैसा यूनिफॉर्मली कह रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो स्लोप कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली का मतलब स्लोप कांस्टेंट होता है। किसी भी ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है तो वो उस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, इसका ये अर्थ होता है। तो 0 टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक एक्सेलरेशन इंक्रीज की, राइट? तो इस तरह से ग्राफ जो है 0 से लेके 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक इंक्रीज की 4 सेकेंड में, 0 से 4 सेकेंड में। तो एटी ग्राफ कुछ ऐसा बना इसका, ठीक है? तो एटी ग्राफ का एरिया क्या देता था? एरिया क्या देता था एटी ग्राफ का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस कितना है? 4 और हाइट कितना है? 6 है। और ये क्या देगा? डेल्टा वी देगा, चेंज इन वेलोसिटी। कितना आ गया? 12 आ गया। 12 किसके बराबर होगा? डेल्टा वी के बराबर होगा। और 12 किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग? वी एफ माइनस वी आई के बराबर लिख सकते हैं। वी आई इनिशियली दिया ही हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, 12 इज इक्वल टू वी एफ माइनस 2। तो वी एफ कितना आ गया? 12 प्लस 2 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इसमें भी बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, ये ग्राफ नहीं बनाते हैं, एरिया नहीं निकालते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं A इज इक्वल टू वी बाई टी, ठीक है? और इस फॉर्मूले से तुम्हें ज़्यादा कुछ उपलब्ध होगा नहीं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज हाउ वी कम टू द एंडिंग ऑफ टुडेस दिस पर्टिकुलर सेशन। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।